तो सबसे पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिबों की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय, सकल हंस को बंदी साहिब बंदी। तो आज भरतपुर में इस मूल ज्ञान का सत्संग आयोजित किया गया है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को अपने जीवन में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान की ABCD तक समझ पाते हैं। थोड़ा भी मूल ज्ञान अगर उनके समझ में आ जाता है तो फिर उनके जीवन में विवेक बढ़ता ही जाता है, फिर उनको कोई भरवा नहीं सकता। बस ये शुरुआत ही थोड़ी मुश्किल होती है समझने की। अगर शुरुआत का ज्ञान समझ में आ जाए तो सारे ताले खुलते चले जाते। तो इसीलिए कबीर साहब ने अपनी वाणियों में जिक्र किया कि आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। जिन जीवों का विवेक कम होता है, बुद्धि तो होती है उनमें लेकिन विवेक कम होता है, वो कबीर साहब की वाणियों को, इस मूल ज्ञान को नहीं समझ पाते। लेकिन जिन पर मालिक की कृपा हो जाती है, बंदी छोड़ की दया हो जाती है, वो उनकी कही एक एक बात को फिर समझने लग जाते हैं। उनको हर चीज क्लियर होने लग जाती है, बिल्कुल स्पष्ट उनको वो रास्ता दिखाई देने लग जाता है जो कबीर साहब ने अपनी वाणियों में संकेतों के आधार पे जाहिर किया हुआ। ये संकेतों में इसलिए जाहिर किया जाता है ताकि जिसको हम काल के दूत कहते हैं, यानी मनमुखी साधक जो अपने मन के अनुसार साधना करने लग जाते हैं, जो सत्य भक्ति नहीं करते, भक्ति तो करते हैं लेकिन सत्य भक्ति नहीं करते। ये वाणियां वो भी पढ़ते हैं लेकिन गुप्त भेदों को समझ नहीं पाते, और उसमें जो भी शब्द लिखे होते हैं, जैसे ओम लिखा है या सोम लिखा है, वो उसको मंत्र मान बैठते हैं और उन मंत्रों की साधना करने लग जाते हैं। जबकि कबीर साहब खुद अपनी वाणी में कहते हैं कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न उलझे कोई, और सार शब्द जाने बिना जागा हंस ना होए। कि जितने भी ये मंत्र बने हैं भाई, ये इंसानों ने बनाए हैं, ये आदमी ने बनाए हैं। हिंदी भाषा के, उर्दू के, पंजाबी के, फारसी के, अलग अलग भाषाओं के अलग अलग नाम इंसान ने बनाए हैं। परमात्मा का कोई नाम है ही नहीं, लेकिन इस इंसान ने अलग अलग देशों में रहते हुए अलग अलग भाषाओं को समझते हुए, बनाते हुए, उन्होंने परमात्मा के अनंत नाम रख दिए, करोड़ों नाम रख दिए और उसका जाप करने लगे। इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, और आदि नाम जो गुप्त है पूजे बिरला कोई। जो आदि नाम है वो गुप्त है। गुप्त कैसे है तो बिल्कुल पास, लेकिन गुप्त है। जैसे पंखे के बिल्कुल पास करंट है, पंखा सबको दिखाई दे रहा है लेकिन करंट गुप्त है, करंट नहीं दिखाई दे रहा, इन आंखों से वो दिखाई दे ही नहीं सकता, लेकिन उस करंट को हम महसूस कर सकते हैं छू के। तब वो गुप्त वस्तु प्रकट हो जाती है, हमें समझ में आ जाता है कि ये जो पंखा चल रहा है ये अपने आप से नहीं चल रहा है, इसको चलाने वाला करंट है, और वो इतना तेज है कि वो हिला के रख देता है। इसी प्रकार इस शरीर को चलाने वाला वो आत्मराम, वो बिल्कुल पास में है, बस तुमने उसको जानना है। जो वस्तु तुम्हारे पास है बस तुमने उसी का ज्ञान अर्जित करना है, उसके अलावा सब अज्ञान है, बस इसे समझना है। तो साहिब कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब जो लोग कबीर साहब को एक शरीर मानते हैं, वो कभी ये साबित कर ही नहीं सकते कि वो हमारे पास में। जब उन्होंने शरीर ही मान लिया कबीर साहब को,
तो उनको साबित करने के लिए साथ में एक शरीर खड़ा करना पड़ेगा कि जैसे मैं किसी के साथ में खड़ा हूं, मैं किसी के पास में खड़ा हूं, तो वो कहेगा कि नितिन दास मेरे पास में खड़े। अब कबीर साहब को पास में साबित करने के लिए एक कबीर साहब को साथ में खड़ा करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कक्का केवल नाम है और बप्पा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। कबीर वो है जो सब में रम रहा है। कबीर शरीर नहीं है, शरीर तो कपड़े हैं। हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है, तू और मैं आत्मा है। शरीर तो इस आत्मा के कपड़े हैं। हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब तू, मैं और ये राजा महाराजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब तुम, मैं और ये राजा महाराजा नहीं होंगे। तो वहां पे किस स्वरूप की बात हो रही है? शरीरों की बात नहीं हो रही है। वरना सतयुग में अर्जुन कहाँ है? दिखाए कोई? त्रेता में भीष्म पितामह कहाँ है? दिखाए कोई? नहीं दिखा सकते। वहां पे आत्म स्वरूप की बात हो रही है, क्योंकि आत्मा अजन्मा है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही कभी उसकी मृत्यु होती है। तो आत्मा सदा से है और सदा रहेगा। लेकिन ये शरीर, ये सदा से नहीं है और ये सदा नहीं रहेगा। जितने भी राजा महाराजा के शरीर हैं, ये द्वापर में ही आए और द्वापर में ही नष्ट हो गए। लेकिन उन सबकी आत्मा अजर अमर अविनाशी है। वो जब तक ये सृष्टि खत्म भी नहीं हो जाती, ये सृष्टि शुरू भी ना हो जाए, वो तब तक भी नहीं खत्म होने वाला। वो सदा से है, वो सदा रहेगा। जैसे भगवान परमात्मा अविनाशी है, वैसे ही जीव भी अविनाशी है। और हम गाते भी हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जब जीव अविनाशी है तो वो पूजा किसकी करे? अविनाशी भी किसी की पूजा करेगा? अविनाशी को तो स्वयं को जानना मात्र है कि मैं अविनाशी हूं तो कैसे हूं। और ये तब जान पाता है जब इसको कोई भेदी गुरु मिलता है, जब वो इसको समझा देता है कि बेटा जिसको तू ढूंढ रहा है वो तुझ में ही छुपा हुआ है। अपने आप को जान, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जब मेरा साईं मुझ में है तो फिर सतलोक में कौन है? कुर्सी लगा के बैठा है जो, फिर तो दो साईं हो गए। एक मेरा साईं मुझ में है और एक सतलोक में बैठा है। और सतलोक भी पहुंच जाओगे तो वो साईं थोड़े दिनों में फीका पड़ जाएगा, क्योंकि फिर आगे अलग लोग भी है। वहां अलग पुरुष बन के साईं बैठा है तीसरा, फिर अलग पुरुष छोड़ के फिर आगे अगम लोक में चले जाओगे, वहां अगम पुरुष बैठा है। फिर अनामी लोग चले जाओगे, वहां अनामी पुरुष बैठा है। तुम्हारी तो पुरुषों की गिनती खत्म नहीं होगी, जबकि पुरुष एक है। और वो कहाँ है? वो तुम में समाया हुआ है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। बचपन में ये गाते थे हम, लेकिन हम समझ नहीं पाए, इसलिए हमें भरमा दिया लोगों ने, इन गुरुआ लोगों ने। अब क्या करना है? अब हमने विवेक को जगाना है। और जब विवेक को जगा लोगे तो सारी गुत्थी सुलझती चली जाएगी। परमात्मा के नाम पे जो आज सबसे बड़े बड़े आडंबर चल रहे हैं, पाखंडवाद चल रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा अगर सब आत्मज्ञानी हो जाए तो। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान आत्मज्ञान है। मंत्र ज्ञान, यंत्र ज्ञान, तंत्र ज्ञान, तीर्थ ज्ञान, मूर्त ज्ञान, ये ज्ञान छोटे लेवल के हैं। सबसे ऊंचा ज्ञान है आत्म ज्ञान। तो कबीर साहब ने क्या बोला? जल में नीन प्यासी, मुझे देखत आवे आसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कौन से ज्ञान के बिना नर भटके? आत्म ज्ञान के बिना।
आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं कि तुम किसी और का नाम जपो। आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं तुम किसी और के शरीरों की पूजा करो। आत्मज्ञान का मतलब है अपने आप का ज्ञान हो जाना। जैसे आत्महत्या का मतलब ये नहीं तुम किसी और की हत्या करो। आत्महत्या यानी तुम अपनी ही शरीर की हत्या करो। ऐसे ही आत्मनिर्भर का मतलब है कि तुम अपने ऊपर निर्भर हो जाओ, तुम किसी और पर निर्भर ना रहो। आत्मरक्षा का मतलब है कि तुम अपनी रक्षा करो, किसी और की रक्षा आत्मरक्षा नहीं कहलाती। इसी प्रकार आत्म कथा अपनी कथा का जिक्र करना, ना कि किसी और के बारे में लिखना। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी मुझे मेरा ज्ञान हो जाए कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं तो समझ में आ जाएगा। कोई भी बता देगा भाई तू शरीर नहीं तो आत्मा है, लेकिन मैं क्या हूं ये बताने वाला आपको जल्दी कोई नहीं मिलेगा। ये बताने वाले 36 मिल जाएंगे कि तुम एक आत्मा हो। एक पाथर पूजने वाला पंडित जी भी बता देगा बेटा तुम शरीर नहीं है तुम आत्मा हो, लेकिन तुम्हें फिर उस पत्थर में लगा देगा, क्योंकि वो ये नहीं जानता कि आत्मा है क्या, आत्मा का स्वरूप क्या है। बस इसी स्वरूप के ना जानने के कारण सब के सब भ्रमित हुए पड़े। लेकिन बात आत्मा की करेंगे तो कबीर साहब कहते हैं कबीर आत्म ज्ञान का बड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा देते दांत निकोर। सब आत्मा 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 कर रहे हैं, लेकिन किसी से पूछो भैया आत्मा होती कैसी है, बस वहीं पे गर्दन नीचे हो जाएगी, क्योंकि उनको आत्मा का अनुभव नहीं है कि आत्मा है क्या। कोई कहेगा आत्मा आदमी के जैसी होती है, तुम्हारी आत्मा सतलोक जाएगी। आदमी की आत्मा आदमी जैसी, औरत की आत्मा औरत जैसी। कई लोग आदमी और औरत बना दिया आत्मा को। कई लोग आत्मा को प्रकाश बना देते हैं कि एक रोशनी ही रोशनी है वही आत्मा है। अरे भाई रोशनी देख कौन रहा है? रोशनी और अंधकार दोनों जड़ हैं, उसको देखने वाला कौन है? वो आत्मा है जो देख रहा है, लेकिन नहीं समझ में आता। इसी को साहिब ने बोला कि जब तक आत्मज्ञानी गुरु तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा तुम कभी जान ही नहीं सकते कि आत्मा चीज क्या है। और आत्मा को ना जानने के कारण तुम इस माया को जगत को मानते रहोगे, क्योंकि यहाँ पर केवल दो ही चीजें हैं, तीसरी कोई चीज है ही नहीं। हे अर्जुन, तत्वदर्शियों ने अपने अनुभव ज्ञान से यह प्रमाणित किया है कि इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत तत्व, एक सत तत्व। असत तत्व तो शरीरों को जानो, शरीर यानी 5 तत्व, यही 5 तत्व शरीर है और यही 5 तत्व बाहर है। असत तत्व तो तुम शरीरों को जानो और सत तत्व केवल आत्मा है। हे अर्जुन, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम ऐसे तत्वदर्शी संत के पास जाओ जो अपने आत्मा को जानता है, वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का लखाव करा सकता है। एक बार आत्मा का लखाव हो जाने पर, यानी एक बार अगर आप अपनी आत्मा के टच में आ गए, उसके बाद तुम कभी किसी भी भ्रम में नहीं भूलोगे। फिर तुम्हें बोध हो जाएगा कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है। फिर तुम आत्मा और शरीर में कंफ्यूज नहीं होगे कभी। शरीर को छोड़ते हुए तुम ऐसे छोड़ दोगे शरीर को जैसे हम केला खाते हुए छिलके को छोड़ देते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन दुकान से हम लाते छिलका देख के ही है केले को। अगर छिलका हरा है तो लेके आओगे क्या खाने के लिए? नहीं लाओगे। अगर पीला है तो ले आओगे। जिसको देख के लाए थे, जिसको चुन के लाए थे, उसको तुमने खाया ही नहीं। लड़ाई हरे और पीले की थी, जिसके पीछे तुम लड़ लड़ के लेके आए वो चीज तुमने खाई ही नहीं। वो कहाँ गई? डस्टबिन में। और जो दिखा ही नहीं रहा था वो तुम खा गए। यानी जो चीज नहीं दिख रही थी, करंट, असल में मूल वस्तु वो है
और जो दिखाई दे रहा है पंखा वो मूल नहीं है। इसी प्रकार जो दिख रहा है शरीर ये मूल नहीं है, और जो नहीं दिख रही है आत्मा वो मूल है। इसी को गीता में बार बार समझाया गया। हे अर्जुन, जो अज्ञानी जीव हैं वो आत्मा को कभी नहीं जान सकते, वो हमेशा दूसरों की पूजा में लगे रहते हैं। किसकी पूजा में? हे अर्जुन, जो भूतों प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूत प्रेतों में जन्म लेते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरलोक में जन्म लेते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक में जाते हैं। ये तीनों ही मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, ये मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये मेरे मूल स्वरूप को नहीं जानते हैं, तो मेरी पूजा भी नहीं कर पाते क्योंकि मुझे जानते ही नहीं है। और जिसको वो जानते नहीं है वहां पर वो ध्यान नहीं कर सकते, इसलिए उसको प्राप्त नहीं कर पाते। तो इसीलिए बिल्कुल क्लियर किया गया है कि जो मुझे जानता है यथार्थ रूप में केवल वही मुझ तक पहुंच सकता है। जो मुझे शरीर करके मानता है, मेरे शरीर की पूजा करता है, वो मुझ तक नहीं पहुंच सकता। दोनों स्वरूपों को अच्छी तरह समझना है आपने। पहला स्वरूप क्या है? जो जन्मता है और मर जाता है, वो है देह स्वरूप। अध्याय 4 उसमें बिल्कुल साफ बोला है, हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मैं उन्हें जानता हूं लेकिन तू नहीं जानता। ये कौन सा स्वरूप है? जिसके जन्म हो चुके हैं कई, क्योंकि जन्म कई हुए तो मृत्यु भी हुई है। ऐसा नहीं हो सकता कि जन्म ही जन्म होते रहे, मृत्यु कभी होए ही ना। जिसने भी जन्म लिया है, चाहे वो कोई भी हो, वो इस दुनिया में शरीर छोड़ के ही जाएगा, और शरीर छोड़ने को मृत्यु कहते हैं। तो एक तो स्वरूप है जिसमें अर्जुन को समझाया जा रहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, तू उन्हें भूल चुका है लेकिन मुझे सब याद है। और उसी श्लोक के अगला श्लोक पढ़ो, यद्यपि मैं अजन्मा हूं। अब जो अजन्मा है उसके इतने जन्म कैसे हो गए भाई? यहां पर आत्म स्वरूप की बात चल रही है कि यद्यपि यानी कि किंतु मैं अजन्मा हूं, लेकिन फिर भी मेरे कई जन्म हो चुके हैं। मेरे मतलब मेरे शरीर के। इसी प्रकार आप भी अजन्मे हो, आपकी कभी मृत्यु नहीं होती। जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती वो भी कई जन्म लेके बैठा है यहाँ पे। सतयुग, द्वापर, त्रेता बीत गया, कलयुग आ गया, आज भी जन्म ले लेके तुम बार बार यहीं पे आ जाते हो, जबकि तुम अमर हो, तुम्हें कोई मार नहीं सकता। ये ज्ञान तब होता है जब हमारे जीवन में कोई गुरु आता है, वेदी गुरु आता है, पारखी गुरु आता है, जो हमें परख करना सिखाता है। किसकी परख? आश्रमों की परख, कि कौन सा आश्रम बड़ा है कौन सा छोटा, या माया की परख, कितना पसारा फैला लिया माया का। बिल्कुल नहीं, गुरु आता है पारखी शब्द का, जो तुम्हें शब्द का भेद बताता है। इसीलिए बोला गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर और शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। उस गुरु को हमने अपने सिर पे विराजमान करना है जो शब्द का पारखी है, जो जानता है कि कितने प्रकार के शब्द होते हैं और किन शब्दों से हमारा कल्याण नहीं होगा और किस शब्द से हमारा कल्याण होगा। तो कितने प्रकार के शब्द हैं? 4 प्रकार के शब्द हैं। पहला शब्द है जाप शब्द, दूसरा शब्द है अजपा शब्द, तीसरा शब्द है अनहद शब्द और चौथा शब्द है सार शब्द। तो क्या बोला साहब ने कि जाप, अजपा, अनहद, इन तीनों शब्दों से आपका कल्याण नहीं हो सकता। आप कितने ही मंत्र जपते रहो सारी उम्र,
नाम जपते रहो भगवान का, आपको भगवान मिलने वाले नहीं है। जैसे आपको प्यास लगने पे आप चाहे पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात पानी 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 जपते रहो, आपका गला गीला होने वाला नहीं है। इसीलिए साहिब ने बिल्कुल काट दिया पहले वाले को। जाप मरे, जाप मरे अजपा मरे। अजपा यानी श्वासों का अजपा जाप। कई लोग इसी में नाम जपने लग जाते हैं, मुंह से नहीं जपेंगे, श्वासों में चलेगा नाम, क्योंकि उनका लक्ष्य एक ही है नाम जपना। वो कहते हैं जी वैसे तो हम भूल जाते हैं, श्वासों में रट लेते हैं तो श्वास भी चलती रहेगी, नाम भी चलता रहेगा। किसी को ओ हम दे दिया, ओ हम श्वास ऊपर जा रही है तो ओ, श्वास नीचे जा रही है तो हम। किसी को दे दिया सो हम, किसी को दे दिया राम राम, किसी को दे दिया शिव शिव, किसी को दे दिया अल्लाह अल्लाह, किसी को दे दिया वाहे गुरु वाहे गुरु। ये सारे नाम श्वासों में फिट कर दिए, लेकिन ये आए कहां से? ये नाम भी 52 अक्षरों से आए हैं। 52 अक्षरों के द्वारा इनका सर्जन हुआ है। तो साहिब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, 52 अक्षर जीवाधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर पुत्रो पारा। कि 52 अक्षरों के नाम जपने से मुक्ति नहीं होगी भाई। तो साफ साफ मना कर दिया, जाप मरे अजपा मरे। अब कहते हैं अनहद भी मर जाए। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि नाम है अनहद, जिसकी कोई हद नहीं। अब जिसकी कोई हद नहीं उसको भी साहिब कह रहे हैं कि वो भी मर जाए। तो यहाँ पे लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि अनहद नाम किसका रख दिया गया है। अनहद तो वैसे परमात्मा का ही नाम है, जिसकी कोई हद ही नहीं है, बेअंत। लेकिन ऋषियों मुनियों ने इस अनहद नाद को 5 तत्वों की 5 धुनें घोषित कर दिया। इसलिए कबीर साहब को इसको भी खत्म करना पड़ा। अनहद बाजा जमका थाना, 5 तत्व करे घमसाना। 5 तत्वों की 5 आवाजों को आज भी कई बाबा लोग परमात्मा बोल के कान में उंगलियां डाल के सिमरन के लिए बोल देते हैं कि कानों में उंगलियां डालो और उन 5 नादों को सुनो। जबकि कबीर साहब इसका खंडन करते हैं। साहिब कहते हैं आंख न मूंदो, कान न रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निहारो। खुले नयन पहचानो, तुम्हें आंखें बंद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें कुछ अंदर देखने की जरूरत नहीं है कि तुम अंधेरे में देखोगे कोई प्रकाश आ जाएगा, कोई रंग बिरंगी लाइटें जल जाएंगी, या कोई गुरु का चेहरा आ जाएगा। तुमने इन सब में नहीं उलझना है। तुमने क्या करना है? संतोष शब्द साधना कीजिए। जौन शब्द से राम प्रकट भये, सोई शब्द कह लीजिए। संतोष शब्द साधना कीजिए। जिस शब्द से राम यानी राम का नाम राम प्रकट भय, यानी उस शब्द रूपी आत्मा से ये जितने मर्जी नाम बना लो, तो उस शब्द को जानो जिसकी वजह से ये सारे नाम बन रहे हैं। वो भी शब्द है और ये भी शब्द है, लेकिन एक को छोड़ना है और दूसरे को पकड़ लेना है। तो साहिब कह रहे हैं हम हैं शब्द, शब्द हम माही, मैं स्वयं शब्द हूं। शब्द मतलब आत्मदेव, मैं स्वयं आत्मा हूं और मुझसे ही ये सारे शब्द हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी के निकल रहे हैं। कब तक निकल रहे हैं? जब तक इस शरीर के साथ मैं अटैच हूं। ये पंखा कब तक हवा देगा? जब तक करंट इस पंखे के साथ जुड़ा हुआ है। जैसी बिजली गई वैसे ही ये पंखा हवा देना बंद कर देगा। इसी प्रकार शब्द जब तक इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, इस शरीर में से दुनिया भर के शब्द निकलते रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक कितने शब्द तुम बोल देते हो, गिन भी नहीं पाओगे कितने बोले आज मैंने। लेकिन इन शब्दों को छोड़ देना है।
और उस आत्म रूपी शब्द को जान लेना है, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। तो इसलिए बोला हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही, शब्द न बिन से, यानी आत्मा न बिन से। आत्मा का कभी नाश नहीं होता। शब्द न बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द सने। ये वाणी किस किसने सुनी है? कौन कौन गाता था? हाथ खड़े करो। ये वाणी गाते थे, आरती में आती है, लेकिन केवल गाते थे, समझते बूझते नहीं थे। तो साहिब कहते हैं मेरी गाई गाएगा, तीन लोक में धक्के खाएगा, और मेरी गाई बूझेगा तो सत्य स्वरूप को सूझेगा। सत्य स्वरूप ही सतलोक है, शब्द ही सतलोक है। लोक अलोक शब्द है भाई, जिन जाना तिन संशय जाई। हमने सतलोक में नहीं जाना है, हमने शब्द में जाना है। सुरत समाये शब्द में, वाको कालना खाए। उस सतलोक की बात नहीं है, वहां तो काल भगवान ने कुरुम का भी सिर फोड़ दिया था। उस सतलोक में तुम्हें क्या वो छोड़ेगा? जो अपने बड़े भाई का सिर फोड़ दिया, तुम्हें छोड़ देगा क्या उस सतलोक में? उस सतलोक में जाके नहीं बचोगे। कहां बचोगे? शब्द में समा के। तो इसी को साहिब ने बोला, जो तू चाहे मुझको छोड़ सकल की आस। ये सारे लोक वोक सब छोड़ दो आस इसकी, और क्या करना है? जो तू चाहे मुझको छोड़ सकल की आस, मेरे जैसा हो रहे सब सुख तेरे पास। मेरे जैसा हो रहे मतलब अब तू आत्मा हो जा, अब छोड़ इस शरीर को, काया को, और तू अपने स्वरूप में स्थित हो जा, फिर तुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। तो कहते हैं बचना चाहो काल जाल से, छीनो शब्द हमारा। मेरे शब्द को छीन लो। मैं कौन सा शब्द देने आया हूं तुम्हें? ये ओम कलियम हरियम शरियम से बात नहीं बनेगी। ये ओम सोम से बात बनेगी कि राम 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 से, हरे कृष्ण हरे राम से, या अल्लाह अकबर वाहिगुरु से बात बनेगी। ये सब 52 अक्षरी नाम हैं, ये भाषाओं के नाम हैं, हर देश में अलग अलग नाम हैं। असली चीज है आत्मा, जो राम जी के शरीर को भी चला रही है, दुर्गा जी के शरीर को भी चला रही है, विष्णु जी का भी चल रहा है, हनुमान जी भी चल रहे हैं, आप भी चल रहे हो, मैं भी चल रहा हूँ, हिंदू भी चल रहे हैं, मुसलमान भी चल रहे हैं, सिख भी चल रहे हैं, ईसाई भी चल रहे हैं, पेड़ पौधे भी चल रहे हैं, जीव जंतु भी चल रहे हैं। सबके सब एक आत्मा के आधार पे चल रहे हैं। तो वो एक आत्मा ही सब घटों में रम रही है। इसी को बोला सब घट मेरा साइया, सोनी सेजना कोए, और बलिहारी वा घट की, जिस घट प्रगट होए। बलिहार जाते हैं उस घट की जहां पर ये आत्मज्ञान प्रकट हो जाता है, लोगों को पता लग जाता है, जीव को समझ में आ जाता है कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है। अब वहां पर कोई भेद नहीं रह जाता, हर चीज क्लियर हो जाती है। लेकिन तब होती है जब इस गुप्त वस्तु को कोई लखाने वाला आपके जीवन में आ जाए, जो उस गुप्त वस्तु का लखाव करा दे, वरना ढूंढते रह जाओगे, वो मिलेगा नहीं। तो कहते वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, जैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु कब मिले, भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए। अरे कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। पता नहीं कितने पंथों में जा जाके कितनी भक्तियां कर करके आज फिर यहीं के यहीं बैठे हैं। क्या सतयुग में नाम नहीं जपे थे हमने? क्या हमने हवन यज्ञ नहीं किए होंगे? कितने नास्तिक थे क्या हम? सतयुग में हर बंदा भक्ति करता था,
सतयुग में जो कुछ भी किया हमने, हमारी मुक्ति नहीं हुई, तभी तो हम त्रेता में वापस आ गए। त्रेता में भक्तियां करी, बहुत कुछ किया, फिर वापस द्वापर में आ गए। द्वापर में बहुत कुछ किया, दुनिया भर के नाम जपे, फिर वापस कलयुग में आ गए, आज बैठे हुए हैं यहाँ पे। और आज भी अगर वो काम करेंगे जो हमने सतयुग त्रेता द्वापर में किया, तो भाई दोबारा यहीं बैठे मिलेंगे। तो क्या किया हमने? जप किया, तप किया, व्रत किया, नित्यनेम किए, पूजा पाठ करी, हमने तीर्थ स्नान किए, यही सब हम करते आए हैं, इसीलिए यहाँ बैठे हैं। अब क्या करना है मुक्ति के लिए? अब केवल एक चीज को जानना, एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे भूल को भूल पात गया है। अब एक को जानना है, वो है आत्म राम। बस उसको जानो और उसी में तुम्हारा परमात्मा राम छुपा हुआ है। ज्यो तिल माही तेल है, तेल कहाँ छुपा है? तिल में छुपा है। तिल के अंदर लिक्विड छुपा हुआ है, तिल के दाने के अंदर, लेकिन तुम्हें बाहर से लगेगा बिल्कुल कठोर है, इसमें तेल कहाँ होगा। लेकिन जब पेरी जाती है तो उसमें से तिल में से तेल बाहर आ जाता है। तो कह रहे हैं जो तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग। पत्थर को देख के कभी कोई सोच सकता है कि इसमें ही आग निकलेगी? पत्थर में ही अग्नि छुपी है, हमें नहीं दिखाई दे रही, लेकिन जब सही विधि से उस पत्थर को क्रिया में लाया जाएगा तो उसी में से अग्नि प्रकट हो जाएगी। इसी प्रकार परमात्मा कहाँ है? तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। मेरा परमात्मा मेरी आत्मा में विराजमान है, इसीलिए मेरी आत्मा अजर अमर अविनाशी है। लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि इन बुआ लोगों ने हमें दूसरों के अधीन कर दिया है। इसकी पूजा नहीं करेगा तो मुक्ति नहीं मिलेगी, उसकी पूजा नहीं करेगा तो मुक्ति नहीं मिलेगी, गुरु की पूजा नहीं करेगा मुक्ति नहीं मिलेगी, गुरु ही मुक्ति देगा। ऐसा नहीं है, तुम्हें रास्ता बताएगा, मुक्ति तुम्हें परमात्मा देगा। सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, और राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। कहां चला गया संतम? क्यों नहीं बोला कि संत है दाता मुक्ति का? अगर संत मुक्ति का दाता होता तो नाम जपवाने की भी जरूरत ना पड़ती, बस कंधे पे हाथ रख देता कि बेटा तुझे मैं मुक्त कर दूंगा, बात खत्म। अब क्या नाम जपोगे? अब तो पैर दबाओ संत के केवल। लेकिन ऐसा नहीं है, राम है दाता मुक्ति का और संत जपावे नाम। संत केवल तुम्हें कैसे भक्ति करनी है, कैसे सत्य भक्ति करनी है, ये बताता है। करनी तुम नहीं है, कोई और नहीं करेगा आगे। तो गुरु केवल शिष्य को ज्ञान देता है, लेकिन ज्ञान में शिष्य ने रहना होता है। इससे ज्यादा गुरु का कोई रोल नहीं है। इससे ज्यादा जो गुरु बने बैठे हैं परमात्मा, उनका कुछ और इंतजाम करता है। फिर परमात्मा क्या इंतजाम करता है? जेलें भरी पड़ी हैं, जाके देख लो। जो भी परमात्मा बनने के लिए इस दुनिया में आया वो मारा गया। तो साहिब कहते हैं कबीरा स्वामी कोई नहीं, स्वामी सिरजन हार। और स्वामी बन के जो फिरे तो घनी पड़ेगी मार। तो जब तक स्वामी को स्वामी ना बोला जाए, हेलो हेलो, तो जब तक स्वामी को स्वामी और गुरु को गुरु नहीं समझोगे, जब तक तुम्हारी मुक्ति होने की नहीं है। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और जो नाम दीक्षा वाले हैं वो हाथ खड़े करो। प्रथम दीक्षा लेने जो आए हैं, जो अच्छी तरह ज्ञान को समझ चुके हैं, ये ना हो कल को पता लगा जी नहीं वो तो ये कहीं और चला गया। अच्छी तरह घड़ा पक जाए तब आना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है अभी जल्दबाजी करने की। ठीक है, आगे आ जाओ।
आप लोग थोड़ा पीछे हो जाओ, जो गैप बन रहा है थोड़ा पीछे हो जाओ। ओके कर दो ये कंठी